हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा आप लोगों से कमिटमेंट था, आप लोगों ने बहुत सारे मुझसे सवाल किए थे कि विंटर में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और सभी की हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा क्रैक्स हो जाते हैं, रूखी हो जाती है। तो जो नाइट की जो रिपेयरिंग का जो हमारा टाइम होता है, उसके लिए मैं अभी आपके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रात का टाइम हमें अपनी स्किन को रिपेयरिंग के लिए देना चाहिए, स्पेशली विंटर। वैसे तो ऑल सीजन में आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी फेयर रहे, आपकी सॉफ्ट रहे स्किन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सोने के पहले हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा, अगर आप शावर लेके सोते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप हल्का गुनगुने पानी से आप सिंपली आप फेस धो सकते हैं। हमारे फेस में जितनी बार पानी लगता है उतना वो ड्राई होता जाता है। तो ये कोशिश करिए कि सर्दियों में आपको जब भी धोना है तो बहुत ज़्यादा आप फेस को नहीं धोएंगे। और अ, हाँ, बहुत सारे महंगे प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मैं केवल गेहूं के आटे से, हाथ में ऐसा गेहूं का आटा लेती हूँ और उसके ऊपर पानी या कच्चा दूध डालती हूँ और बस उसका पेस्ट बना के सिंपली ऐसे रगड़ती हूँ और उसको धो लेती हूँ। और उसके बाद या तो हम बेबी ऑयल लगाएंगे या तो हम ये फिगैरो का जो हमारा जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल होता है, वो। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होती है, मैं हमेशा अपना ध्यान देती हूँ, तो मैं इसके कुछ ड्रॉप्स, आप बेबी ऑयल ले सकते हैं या आप, मैं जैसे दोनों अभी मिक्स, देखिए आपके सामने दोनों मिक्स करके बताती हूँ, दोनों भी आप ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो आप ये ले सकते हैं फिगैरो का ऑलिव ऑयल, और उसमें महीने में जैसे हमारे 4 वीक्स होते हैं तो महीने में 4 या 5 बार आप इसमें विटामिन ई की कैप्सूल भी डाल के इसको लगा सकते हैं। लगाना कैसे है, आपको कुछ नहीं, अपने फेस को सिर्फ वॉश करना है और बस इस तरह से आपको कुछ टैप करना है अपने इसको, और बस इस तरह से आपको, देखिए बहुत सारे लोग हैं ना ग्लिसरीन लगाते हैं, चिपचिपी हो जाती है, वो सब आपको नहीं करना है। अगर आप रेगुलरली आप इस तरह से मसाज करके, अब देखिए थोड़ी देर में ना, हालांकि मेरी बिल्कुल ड्राई नहीं है स्किन, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैंने कर दी है अपनी रिमूव, ये जो गरम कपड़ा था इसको मैंने रिमूव कर दिया है। और अब मैं क्या करूंगी, नॉर्मली हम क्या करते हैं जब भी हम मसाज करते हैं तो केवल हम फेस पे करते हैं, नहीं, हमें जो भी हमारे पोर्शन जो एक्सपोज होते हैं, जैसे हमारी बाहें हैं, हमारे गर्दन है, हमारे इवन कान हैं, ठीक है, गला, गर्दन, इस तरह से आप मसाज करके देखिए ये बिल्कुल पी जाता है तेल, जबकि मेरा बिल्कुल ड्राई नहीं है उसके बाद भी। और मसाज आपको कैसे करनी है, इस तरह से करनी है, अपवर्ड, इस तरह से, और माथे पे इस तरह से राउंड राउंड, और थोड़ा सा इस तरह से करोगे तो आप रिलैक्स भी होगे। देखिए ये काम, देखिए अपने को थोड़ा सा टाइम दिया करिए, और फिर कुछ इस तरह से। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, वेट, देखिए मैं नॉर्मली क्या करती हूँ, वैसे तो अपने हाथ से मसाज करती हूँ, लेकिन मेरे पास एक ये प्रोडक्ट है, ये मैंने परचेज किया था और इससे हमारी मसाज होती है। मैं महीने में इसको 1-2 बार यूज़ करती हूँ, वैसे तो मेरा हाथ से ही इस तरह से मूवमेंट करती हूँ, बट ये मसाज का हम इस तरह से, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से, ये जो पोर्शन है आपके यहाँ आना चाहिए और ये इस तरह से आना चाहिए। ये देखिए, ये सेम इसको ऑपोजिट इस तरह से कर लिया, ठीक है, और इसको ये वाली जो चीज है यहाँ के मसाज के लिए भी काम आती है, यहाँ के, और ये जो है, ये दो जो देख रहे हैं आप, ये ऐसा, हालांकि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने ये परचेज किया था तो मैं इसमें कर लेती हूँ, क्योंकि ये देखिए, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो देखिए ये ऐसा बनाएंगे,
ऐसा, इस तरह से आप मसाज करेंगे। आप मैं यकीन के साथ बोल सकती हूँ, रिंकल फ्री और आपकी बहुत अच्छी टाइट स्किन हो जाएगी। बस आपको ध्यान देना है कि आप मूवमेंट किस तरह से अपने फेस पे कर रहे हो। ऊपर उठाएंगे, यहाँ पे लाएंगे, यहाँ से ऊपर उठाएंगे, यहाँ से लाएंगे, एक एक अंगूठा यहाँ रखेंगे, यहाँ से लेंगे, इस तरह से खींचेंगे, यहाँ लाके इस तरह से दबाएंगे, ये लेकर यहाँ लाएंगे, अंगूठा नहीं हिलाएंगे, अंगूठे को इस तरह से रखेंगे। तो क्या होता है, मसाज का जो होता है, देखिए मैं बहुत तरीके से करती हूँ, देखिए, ठीक है। तो देखिए पूरा जज्ब हो गया हमारा, और इसको अपवर्ड, फिर इसको ये पोर्शन है ना, देखिए ये इसको ऐसा, ये ऐसा, इसको आप पूरा ऐसा बनाइए, यहां खींचिए, दबाइए। मैं आपको सच बता रही हूं, मैं जितना नेचुरल चीजों पे काम करती हूं, मैं कभी भी पार्लर्स जाके कोई भी ट्रीटमेंट्स मैंने आज तक नहीं लिए हैं, ना मैं कभी भविष्य में लूंगी। अब तो मेरी इतनी बड़ी एज हो गई, अब मैं क्या लूंगी। मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों पे काम करती हूँ, और महंगी महंगी क्रीम कुछ भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ मैं यूज़ क्या करती हूँ, ये मेरा जॉनसन का ऑयल है बेबी, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन मुझे ये सूट करता है, मैं ये लेती हूँ। फेस के लिए मैं फिगेरो का ऑलिव ऑयल लेती हूँ, और अपने फेस वॉश के नाम पे मेरे घर का गेहूं का आटा होता है। बस इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे काजल लगाने का शौक है, वो काजल भी मैं घर में बनाती हूँ, या समटाइम्स मैं परचेस करती हूँ। तो वो मैं कौन सा परचेस करती हूँ वो भी बता दूंगी, और घर में बताना भी, आपको काजल बनाना बता दूंगी। उसको भी आप स्टिक के जैसे लगा सकते हो। बस मुझे और कुछ भी शौक नहीं है। और यस ऑफ कोर्स मैं बालों में मेहंदी लगाती हूँ, तो उसकी रेसिपी आप लोगों ने मांगी है, मेरे पेज पे है, आप स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगी। फिर भी अगर आपके पास, आपको नहीं मिलती, आपके पास टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक बार, और जब अब नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी मेहंदी तो मैं आपको बता दूंगी। तो आप इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको कुछ भी बिना किसी बात के, केमिकल्स के, और वह बहुत महंगे प्रोडक्ट जो हमें स्किन में बहुत लॉन्ग रन में जाके हमें स्किन में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, यू नेवर नो। लेकिन मैं हमेशा नेचुरल चीज़ों पे काम करती हूँ, चाहे वो टैनिंग हो। मेरा सब बॉडी पार्ट्स देखिए जो हैं, अब एक ही से कलर दिखता है, क्योंकि मैं केवल फेस के ऊपर लीपा पोती करना, ये सब मुझे नहीं आता है, ना मैं कभी करती हूँ, ना मैं कभी पार्लर जाती हूँ। पार्लर सिर्फ जाती हूँ, सिर्फ मेरा हेयर कटिंग का काम है, वो भी बहुत छोटा सा पार्लर है जो उन्होंने घर में स्टार्ट किया हुआ है, और मैं कम से कम उनसे 38 साल से बस हेयर कटिंग करा रही हूँ, और कुछ भी मैं कभी भी कुछ नहीं कराती हूँ। बस रोज रात को इस तरह से मसाज करके सोती हूँ। सुबह उठती हूँ, पहले सबसे पहले ठंडा पानी से मुंह धोती हूँ, गरम नहीं। रात को हम गरम से धोते हैं, सुबह उठ के मैं ठंडे पानी की छींटे। दूसरा सबसे बड़ी टिप मैं आपको देती हूँ, कभी भी फेस को या स्किन को अगर आप रगड़ के पोंछते हैं तो उसमें रिंकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कभी भी आप अपनी स्किन को ना डैमेज मत करो। कभी भी आप धोते हो उसको वैसे ही छोड़ दो। सर्दी का दिन है तो यस ऑफ कोर्स आप टॉवल लेंगे, और टॉवल से आप इस तरह से इसको टैप करेंगे बस। या आपकी चुन्नी सबसे बेस्ट होती है, कॉटन की चुन्नी, उससे आप बस टैप 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 करके सुखा लो। जितना आपके पानी सूखेगा आपके स्किन में, उतना आपकी स्किन ग्लो करेगी और रूखी नहीं रहेगी। तो आप उसको रगड़ रगड़ के मत पोछो। तो स्किन हो गई, हेयर्स हो गए, बहुत ज़्यादा डेलिकेट चीज़ें होती हैं, मैं बहुत उनको प्यार से रखती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें जो कुछ दिया है उसको हमें बहुत संभाल के सहेज के रखना चाहिए। जब तक हम इस दुनिया में हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, हमारी जर्नी है, तो हमें, मैं कभी भी, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं, और पता है भी तो भी मुझे नहीं कराने हैं। महंगे सस्ते की बात ही नहीं है, मुझे कोई ट्रीटमेंट अपने फेस के लिए, अपने हेयर्स के लिए कराना ही नहीं है, क्योंकि जो जो ट्रीटमेंट्स मेरे पास हैं वो मेरी किचन से निकलते हैं। इसलिए आप लोगों ने मेरी किचन भी देखी है कि बिल्कुल पार्लर जैसी है, हर तरफ मिरर्स लगे हैं, क्योंकि मेरा पार्लर वही है। मेरी किचन से ही जो वेस्ट निकलता है, आलू को धो के निकलता है, दाल को धो के निकलता है, चावल को धो के मार निकलता है, सब्जियों का पानी निकलता है, वो मेरे प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। और आप लोग जब मुझे भर भर के इतनी तारीफ करते हैं कि आप
आपके अंदर ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, तो आप समझ जाइए कि हमको जो कुदरत ने नेचुरल चीज़ें दी हैं, हम अननेसेसरी पार्लर में घंटों बिताएं और पैसा भी खर्च करें और आर्टिफिशियल केमिकल वाली चीज़ें अप्लाई करें। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा, मेरा पर्सनल सोच है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप लोगों ने क्योंकि मुझसे कहा था तो ये वीडियो मैं आपको डाल रही हूँ। तो आप बस कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ आटे से, गेहूं के आटे से आपको फेस वॉश करना है, बेसन से नहीं, गेहूं के आटे से। नॉर्मल पानी डालिए या उसमें कच्चा दूध या पका हुआ दूध कैसा भी डालिए, मलाई डाल के पेस्ट बना के बस सिर्फ लगा लीजिए, थोड़ी देर उसको ऐसे रगड़ के और हल्के वार्म वाटर से धो लीजिए। और जैसा मैंने आपको मसाज बताया है, बस इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आप देखिए आपकी सुंदरता कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट। और भी रेमेडीज आप लोग पूछते जाया करिए, मैं आपके पास वीडियो लेके आती जाऊंगी। मुझे बहुत खुशी मिलती है, आप लोग मुझे इस लाइक समझते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं। बहुत सारा प्यार, स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय, टेक केयर।